तो सीय समारे समाज बनाए, मुदित मंडप ही चली लेवाए। वो सभी त्रिदेवियां भगवती सीता जी का श्रृंगार स्वयं कर रही हैं, रानी सुनैना सहयोग कर रही हैं, और फिर सब लोग मिलकर भगवती सीता को मंडप की ओर ले आए हैं। सभा जयित्वा पटभूषणा देवे सख्यो विनिन्युर्जनकात्मजां प्रिया, सन्मण्डपान्ता कलगान तत्परा, शनैः शनैर्यां च उदानना किल। जो सुंदर सुंदर सखियां थीं, सौभाग्यवती रमणियां थीं, उन्होंने सीता जी को यथोचित वस्त्रालंकार से सुसज्जित करके स्वयं भी मंगलाचार पूर्वक मंगलाभूषणों से युक्त होकर मंद गति से, गजगामिनी गति से चलती हुई सुरीली आवाज मंगल गीत गाती हुई मंडप की ओर ले जा रही हैं। चली लाई सीतहि सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साज सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुने मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंदमह सहज सुहावनि सीय, छबिलल नागन मध्य जनु सुसमाति कमनीय। ऐसे तो सीता जी को अलग से कोई मेकअप की आवश्यकता नहीं है, स्वभावतः ही वो बिना किसी विशेष श्रृंगार के भी अति शोभायमती हैं। फिर भी आज दुल्हन के रूप में है तो उनकी शोभा त्रिभुवन की समस्त शोभाओं से भी अधिक है। त्रिगुणातीत शोभा, त्रिभुवनातीत शोभा उनकी है। तो कितनी बड़ी हैं सीता जी, कहती हैं षड्वर्षापि च वैदेही रूपातिशयतां जयौ, श्यामेव लक्ष्यते पौरेरवरोधश्च मातृभिः, वाणी न शक्यते स्तोतुम सीता सौंदर्यमद्भुतम। भगवती सीता जी की दैहिक अवस्था जो है वो 6 वर्ष की है, लेकिन उनका जो श्रृंगार है, उनका जो शरीर सौष्ठव है, वो कैसा लगता है, 16 वर्ष के समान लगता है। तो 16 वर्ष की कन्या को दुल्हन के रूप में सजाएंगे तो शोभा और निखर जाएगी। तो 6 वर्ष की अवस्था वाली जानकी जी भी 16 वर्ष की दुल्हन के समान लग रही हैं, क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था में दुल्हन के अनुरूप तो शारीरिक सौष्ठव होगा नहीं, इसीलिए यह शोभा संपूर्णता को प्राप्त कर सके, इसीलिए 16 वर्ष की अवस्था की सीता जी की शोभा हो रही है, किंतु वास्तविक अवस्था 6 वर्ष की ही थी। इसीलिए कई बार कुछ लोग भ्रमवशात यह कह देते हैं कि सीता जी का विवाह तो 16 वर्ष 18 वर्ष ये सब में हुआ था, लेकिन ऐसा है नहीं। वो ऐसी लगती थी उस सौंदर्य की परिपूर्णता के कारण, इसीलिए कहा गया वाणी न शक्यते स्तोतुम सीता सौंदर्य अद्भुतम। तो सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। मति जो है वो कम है और सीता जी की सुंदरता अनंत है, इसीलिए शब्द से उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो तथा सर्वे जनाश्चैव समीक्ष जनकात्मजां, सर्वांग सुंदरीं शुद्धां प्रणेमुस्सादरं हृदि। जहर्ष च महाराजस्सात्मजो रघुवंशजः, प्रमोदश्चाधिको जातो वर्णनीयो मनीषिभिः। समस्त लोगों ने जब भगवती सीता जी को, सर्वांग सुंदरी और शुद्ध चरित्र वाली सीता जी को आता हुआ देखा, सभी लोगों ने जनक जी की पुत्री सीता जी का दर्शन किया, तो हृदय के एकदम आंतरिक भाव से सबों ने उनको प्रणाम किया है। और राजा दशरथ ने जब देखा कि हमें इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतने सद्गुणों से युक्त बहू मिल रही है, इतनी सुंदर पुत्रवधू मिल रही है, तो समस्त रघुवंशियों के साथ राजा दशरथ भी बड़े प्रमुदित हुए। और उनके उस प्रमोद का वर्णन बड़े बड़े मनीषी भी ठीक से कर नहीं सकते, अवर्णनीयो मनीषी भी। तो गीतवाद्य विनोदश्च तत्रोत्सव पुरस्सरम, तदावादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा, महोत्साहो महाभवत् तत्र गीत नृत्यान्वितेन हि। गानन्निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पढ़ै मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुई कुल गुर सब कीन्ह अचारु। जब सीता जी आई हैं तो देवता उनको प्रणाम करके फूल की बारिश करने लगे, सब पुष्पांजलि देने लगे। नगाड़ों की ध्वनि, सहनाई की ध्वनि और बढ़ गई, सबों में और प्रमोद हो गया। ब्राह्मण सब बहुत प्रसन्नता से वेद पाठ, स्वस्ति वाचन सब करने लगे, और सब लोग अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हुए सर्वोत्तम नृत्य गीत आदि प्रस्तुत करने लगे। दोनों तरफ से वशिष्ठ और सतानंद जी महाराज दोनों कुलगुरु बैठे हुए थे, अलग अलग प्रकार से वेदाचार लोकाचार का विमर्श करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगे। पीठे निवेशितो रामो नाना रत्न विभूषिते,
जग्राह मधुपर्कम च राज्ञा दत्तम च राघव। सबसे पहले एक बढ़िया पीढ़ा लाया गया, स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित पीढ़ा पर भगवान को बैठाया गया। ऐसे तो सिंहासन ही है, पीठ सिंहासन को भी कहते हैं, किंतु पीढ़ा भी बैठने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पर बैठे भगवान, रत्न जड़ित विभूषित पीठासन पर भगवान आरूढ़ हुए और राजा जनक जी ने उनको मधुपर्क दिया। फिर क्या हुआ, आनंद रामायण में कहते हैं, कृत्वा गणपते पूजां पुण्याहुदवाचनम तथा कारयामा सविधिना प्रतिष्ठा देवकस्य च। समस्त देव तत्वों की प्रतिष्ठा किए हैं, गणपति जी का पूजन किया है, पुण्याहुवाचन इत्यादि किया है। फिर जिस प्रकार से, ऐसे तो भगवान जो है सब कुछ जानते हैं क्या कैसी विधि है, लेकिन जो व्यक्ति जो रीति बताता, भगवान बहुत सहजता से, अच्छा ऐसा करते हैं क्या, ठीक है ठीक है, भगवान वैसे ही कर देते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न किया है भगवान ने, क्योंकि विधान बताने वाले देवता ही तो बैठे हैं। ब्रह्मदेव बता रहे हैं कि अच्छा अच्छा, आपको पता है इक्ष्वाकु वंशियों में यह रीति भी कुल वृद्धों ने बताई है। राजा दशरथ कहते हैं हाँ महाराज ऐसा भी होता है, बोले हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आप कीजिए। राजा दशरथ कहते हैं जी महाराज यही किया जाएगा। तो राम ये देखो ब्राह्मण देवता क्या निर्देश दे रहे हैं, ये करो। तो सूर्यदेव क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, सूर्यवंश में इस रीति में ऐसे होता है, ये तो चंद्रवंशियों की रीति आप बता दी, सूर्यवंश में ऐसा होता है, सूर्यदेव स्वयं बता रहे हैं। चंद्रमा कहते हैं हाँ हाँ इनका ये ब्राह्मण देवता कथन सही है। तो कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो इस विधि में इस प्रकार का हम प्रयोग करेंगे। तो अलग अलग प्रकार से भगवान सूर्य ही अपने वंश के कुलाचार का उपदेश कर दे रहे हैं। तो आचार करे गुरु गौरी गणपति मुदित वे प्रपूजावहि सुर प्रगति पूजा लेहि देहि अशीषयति सुख पावहि मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहै भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहें। ऋषि महर्षि बताते हैं कि अरे कोई अक्षत तो लाओ। तब तक बोलते बोलते वो अक्षत जो है स्वयं ये जितने भी परिचारक गण थे वो स्वर्ण पात्र में प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ गुरुदेव अक्षत है ना, ये लीजिए सामने अक्षत है। अरे कोई चंदन तो लाओ। हाँ गुरुदेव देखिए ना स्वर्ण पात्र में चंदन हमने तैयार कर दिया है, मलयागिरी घिस कर रखे हैं गुरुदेव, बहुत है कोई चिंता नहीं। जो जो गुरु जी सब कहते कि ये सामान लाओ वो सामान लाओ, सारा का सारा जो उत्तम उत्तम प्रबंध है परिचारकों ने स्वर्णमय थाल में कलश में सब व्यवस्थित करके रखा हुआ है। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो एहि भांति देव पूजाय से तहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लखि परै मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। श्री सीता जी अपने घूंघट की ही आड़ से हो चांदनी से ही भगवान का दर्शन अल्प मात्रा में कर ले रही हैं, और भगवान श्री राम जी भी अल्प मात्रा में कनखी से सीता जी के सौंदर्य का दर्शन कर ले रहे हैं, और हृदय में प्रेम अद्भुत है, अपार है। और ये प्रेम कोई वांग मन इत्यादि के द्वारा गोचर नहीं, अपितु वांग मनसातीत अगोचर प्रेम है, इसलिए कविगण इसका वर्णन नहीं कर सकते। फिर एक चमत्कार हुआ कि जब आहुति देने लगे अग्निदेव में, तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर उन आहुतियों को ग्रहण करने लगे, और चारों वेद वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और सब वैवाहिक विधि वेदोक्त रीति से जिस गृह सूत्रादि का वहाँ प्रयोग होगा अपने अपने कुल में उसका वो कर रहे हैं। होम समय तनु धरि लो अति सुख आहुति ले विप्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि। अग्निमाधायतां वेद्यां विधि मंत्र पुरस्कृतं जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। अच्छा, अब यहाँ पर राजा जनक जी की पत्नी का आगमन होता है। रूपेणा प्रतिमा लोके सर्वाभरण भूषिता जनकस्य पट्टरागे सौंदर्य से वधि प्रिया। राजा जनक जी की पत्नी भी पधारी है, कन्यादान तो पति पत्नी मिलकर करेंगे, तो राजा जनक की भी पत्नी आई हैं। उनके स्वरूप को देखकर सब समझ गए कि सीता जी यद्यपि पृथ्वी की पुत्री हैं, तो सुंदरता तो अपनी माता जी की ही ये पाई है, ऐसा लगने लगा सबको। जनक पाट महिषी जग जानी सीय मातु की मिजाई बखानी सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। तो अपने पति के दाहिनी ओर जो है बैठी हैं पहले, ऐसे तो पहले तो बाईं ओर ही पत्नी का स्थान है, लेकिन पूजन और दान इत्यादि कर्म में दाहिनी ओर पत्नी का स्थान हो जाता है। तो समौजान मुनि बरन बुलाई
सुनत सुवासन सादर ल्याई, जनक बाम दिशि सोह सुनयना, हिम गिरि संग बनी जनुमयना। ऐसा लगा जैसे पार्वती जी का कन्यादान करने के लिए हिमालय राजा और मैना देवी विद्यमान है। तो पहले जब आई हैं तो वामांग में बैठी हैं, कुछ देर प्रतीक्षा की है वामांग पर बैठकर, बाकी रीति रिवाज हो जावे। अब ऐसा थोड़े कन्यादान 11 बजे होना है, अगर मान लीजिए तो हम एकदम 10:55 में पहुंच रहे हैं, वो भी पहुंच जाए तो अच्छी बात है, वरना लोग तो 12 बजे तक दूल्हे महिषासुर बन के डोलता रहता है, तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 11 बजे कन्यादान है तो 10 बजे पहुंच जावे, कम से कम 1 घंटा पहले तत्पर रहें। तो सभार्यो जानक प्रायाद रामम राजीवलोचनम। फिर समयानुसार सीमं ते च विवाहे च चतुर्थ्याम सह भोजने, दाने मखे जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। इस वचन के अनुसार दान में, यज्ञ में, श्राद्ध इत्यादि में पत्नी दक्षिण भाग में बैठती है, ऐसा धर्मशास्त्र आदेश है। तो यहाँ पर कन्यादान करना है तो फिर समयानुसार दाहिने भाग में आई। तो सुंदर सुंदर कलश इत्यादि से सुसज्जित उस मंडप में पाद्यादि भाजनम राजा सभार्यो राम सन्निधौ, आनिनाय प्रहृष्टात्मा वारि पाठीरभूषितम पठन्ति मुनयो वेदान प्रसूनानि स्रवन्ति। खात है ना, यहाँ रवात लिख दिए हैं, र और व को जोड़ देंगे तो ख बन जाता है। तो खात कहते हैं, ख कहते हैं आकाश को, स्वर्ग इत्यादि के लिए ख शब्द आया। तो खात मतलब स्वर्गात, आकाशात, ये अर्थ लगेगा। भार्यापति सानुरागो छालयामासतु पदौ। राजा जनक और रानी सुनैना मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोने लगे। ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, स्वर्ग से फूल बरस रहे हैं। तो लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगि जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज अरे और सरस दैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। तनोरुहं हृष्टतमं तदानीमालोक्य शब्दो गवि पुष्करे भृत्, विराजते यत्पदपुण्डरीकं हरो रसि स्वच्छतमे वरेण्ये। भगवान महादेव के वक्षस्थल में भगवान श्री नारायण के जो चरण रहते हैं, भगवान के जो चरण कमल भगवान महादेव जी के हृदय में रहते हैं, जिनका एक बार स्मरण करने मात्र से संपूर्ण पाप दूर होते हैं। ऐसे भगवान के अभय चरणारविंद का वंदन कर रहे हैं राजा जनक, उनका प्रक्षालन कर रहे हैं राजा जनक, सपत्नीक कर रहे हैं। जेहि परस मुनि बनिताल ही गति, रही जो पातकमयी, मकरंदो जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनयी। कर मधुप मुनि गण जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। यस्यास्पर्शन मात्रेण मुक्त सापा बभूवः, सुंदरी सा भवत् क्षिप्रम रामचंद्र प्रसादतः। जिनके स्पर्श मात्र से गौतम मुनि की पत्नी अहल्या देवी शाप मुक्ता हो गई, पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, पुनः सुंदरी हो गई। भगवान के उन्हीं चरण कमलों को आज राजा जनक धो रहे हैं। जिनके चरण कमलों की रज को भगवान महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमलों से निसृत गंगा जी को भगवान महादेव अपने मस्तकों पर धारण करते हैं, जिनके चरण कमलों की पराग के पीछे बड़े बड़े योगी जन मुनिजन भौरे बनकर डोलते रहते हैं, उन्हीं चरण कमलों को पखारने का सौभाग्य आज राजा जनक को प्राप्त हुआ है। इसलिए जनक जी की भी सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। सभार्यो जनकः प्रायाद रामं राजीवलोचनम, है ना, प्रादो प्रक्षाल्य विधिवत तदपो मूर्धन धारयत। फिर उस जल का क्या किया राजा जनक ने, अपने मस्तक पर धारण किया। याधृता मूर्धनि शरवेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा। अध्यात्म रामायण इत्यादि में कहते हैं कि जिस चरणों तक को भगवान ब्रह्मदेव, भगवान महादेव, अन्यान्य ऋषिगण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वही चरणों तक भगवान का जो प्राप्त हुआ जनक जी को अपने राज्य में सभा मंडप के अंतर्गत, विवाह मंडप के अंतर्गत, उसको अपने मस्तक पर धारण किया है। बर कुंवरी कर तल जोरि साखो, चार दो कुल गुरु करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनु जमुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देख दंपति पुलक तन हुलस्यो कियो,
करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। दोनों कुल के गुरु जो थे वशिष्ठ जो सतानंद जी, क्या किए, वर और कन्या के हाथ को मिलाया, पाणी ग्रहण करवाया, शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर जितने भी बड़े वहाँ पर थे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग और भी देवता मनुष्य ऋषि महर्षि सब आनंदित हो गए। राजा रानी के शरीर में पुलकावली रोमांचित हो गई, उमंग से भर गया सबका मन। और लौकिक और वैदिक दोनों विधानों का समादर करते हुए, दोनों का अनुसरण करते हुए विधिवत कन्यादान किया है राजा जनक ने। ततः सीताम करे धृत्वा साक्षतोदक पूर्वकम। अक्षत, जल और कन्या का हाथ लेकर राजा जनक ने भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में सौंपा है। रामाय प्रददौ प्रीत्या पाणिग्रह विधानतः, यहाँ ग्रहण विधानतः लिख दिए हैं, पाणिग्रह विधानतः होना चाहिए। सीता कमलपत्राक्षी स्वर्ण मुक्तादिभूषिता दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघुत्तम इति प्रीतेन मनसा सीतां राम करेर्पयं ममोदे जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे। क्या कहते हैं, हे रघुत्तम, हे रघुवंशम उत्तम राम, यह जो मेरी पुत्री सीता है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, स्वर्ण और मोती से अलंकृत यह जो सीता है, यह मेरी पुत्री है। मैं अपनी पुत्री तुमको सौंपता हूँ। किस प्रकार से, जैसे भगवती लक्ष्मी का कन्यादान विष्णु भगवान के प्रति किया गया, ऐसी इस लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान विष्णु स्वरूपी वर के लिए मैं करता हूँ। ऐसा राजा जनक ने कहा और बहुत प्रसन्न हुए। जिस प्रकार से हिमालय ने भगवती पार्वती का कन्यादान महादेव जी के लिए किया, जिस प्रकार महर्षि भृगु ने भगवती लक्ष्मी का कन्यादान विष्णु भगवान के लिए किया, वैसे ही राजा जनक ने भगवती सीता जी का कन्यादान श्री रामचंद्र जी के लिए किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पे विश्वकल कीरति नई क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी। राजा जनक का नाम विदेह क्यों था? कर्ताभिमान से परे होकर राजा जनक समस्त कर्मों को करते थे, इसीलिए कर्मानुबंध में फंसते नहीं थे। देहगत जो अभिमान है, देहात्मवाद है, उससे राजा जनक परे थे। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते की स्थिति में थे राजा जनक। लेकिन आज क्या हुआ, ये कन्यादान करने के बाद वास्तव में विदेह हो गए, मतलब इति कर्तव्यता संसिद्धि मात्र के लिए भी उनको अपने शरीर की कोई सुध न रही। तो जय धुनि बंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सहि बर सहि विबुध सुरतर सुमन सुजान। यहाँ भी पंचध्वनियों का स्मरण किया, जय ध्वनि, स्तुति ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गीतों की ध्वनि और वाद्य ध्वनि, ये सब होने लगे। इससे देवताओं में भी हर्ष का संचार हुआ, पुष्पवृष्टि पुनः होने लगी। महोत्सव महानाशित सर्वत्र प्रमुदावह कुंवर कुंवर कल भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। फिर परिक्रमा करने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता जी, अग्नि की प्रदक्षिणा करने लगे, जो फेरा लेते हैं। तो फेरा कितने लेते हैं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। वैदिक विधान में हमें 4 फेरों का ही विधान मिला है, 7 फेरा नहीं, 4 ही फेरा वेदोक्त विधान में है। लेकिन लोकाचार में 7 फेरा भी लोग लेते हैं। हालांकि केवल लोकाचार ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 7 फेरा लेने का भी विधान प्राप्त होता है। तो इसमें अवश्य समझना चाहिए कि वेदोक्त विधान में समंत्रक तो 4 ही फेरे होते हैं, लेकिन अतिरिक्त 3 फेरे अमंत्रक रीति से हो जाते हैं। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर मान्य हो जाता है। तो जाय न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहु सोथोरी परिक्रमां विदधतौ वीक्ष कन्या वरो जना नेत्रे रनिमिषय सर्वे चक्षुष्मत्ता फलम जयहु। आज हमारे नेत्रों के नेतृत्व सार्थक हुए, मतलब भगवान ने हमें आंख दी है, तो आँखों का आज ही नेतृत्व सार्थक हुआ। ऐसा अनुभव समस्त लोगों ने किया कि आज हम दूल्हा और दुल्हन को इतना सुंदर रूप में देख रहे हैं, भांवरे लेते देख रहे हैं, तो आज हमारे नेत्र सफल हुए, ऐसा सब जान रहे हैं। और पलक भी कोई नहीं गिरा रहा है। यदि कदाचित किसी के नेत्र पलक से आवृत भी हो जाएं निमेश मात्र के लिए भी, उसको बहुत खटकता है कि हे भगवान आज भर पलक को गिरना बंद करवा दीजिए। राम सीय सुंदर प्रतिछाहि जगमगाति मणिखंभन माहि मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम विवाह अनुपा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता जी जब परिक्रमा कर रहे हैं,
तो जो मंडप बना है वो कैसा बना है, दिव्य मणियों से उसको सजाया गया है। तो मणियाँ चमकती हैं, उसमें परछाई दिखती है ऐनक के समान, वो प्रतिबिंब बनाता है। बड़े बड़े मणि सब थे, दिव्य मणि रत्न थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब घूम रहे हैं तो उनके सैकड़ों सैकड़ों प्रतिबिंब पूरे वो मंडप में लग रहे हैं। तो लगता है कामदेव और रति जो है भगवान का विवाह देखने के लिए इस प्रकार से आए हैं। और भगवान को प्रतिबिंब में ही सीता जी देखकर लज्जित हो जाती हैं, माथा झुका लेती हैं, और भगवान भी सीता जी को प्रतिबिंब में ही देखकर आनंदित होते हैं। ये सब भाव है। सुशुभे च तदा रामः कामो रत्येव मंडपे यत्र स्वर्णमय स्तंभाः सौधे सौधे निरूपिता तेषु तत्प्रतिबिंबेन सजीवा इव वैगृहाः किं बहुक्तेन भो देव मदना इव भूरिशः दृष्ट्वा रामं तु ते सर्वे नात्मानं विविदुस्तदा भये मगन सब देखन हारे जनक समान अपान विसारे प्रमुदित मुनिन्ह भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निवेरी राम सीय सिर सेंदुर देहि शोभा कहे न जात विधि केहि अरुण पराग जलजु भरिनी के ससिह भूष अहिलोभ अमी के। क्या कहते हैं भगवान श्री राम जी सीता जी के साथ जब प्रदक्षिणा दे रहे हैं तो राजा जनक तो उस स्वरूप को देखकर मोहित हुए ही, विदेह हुए ही। केवल जनक जी विदेह नहीं हो गए, देह की सुध न खो बैठे, समस्त दर्शक गण ही विदेह हो गए। वो सब अपने अपने देह की सुध खो बैठे हैं। और जब भंवर दे दिए दोनों युगल दंपति, फिर बैठे तो और बाकी पद्धतियों को ऋषि महर्षि पूरा करने लगे। फिर सिंदूरदान का प्रकरण आया। तो सिंदूरदान की तुलना गोस्वामी जी ने किस प्रकार की उपमा से की है, कहते हैं श्री रामचंद्र जी का जो हाथ है वो कमल के समान है, और कमल में हाथ में सिंदूर लगा हुआ है तो वो पराग के समान है। और भगवान की भुजा सांवली सांवली है, तो सांवली भुजा सांप के समान है। और भगवान का हाथ जो है वो कमल के समान है, और उस पर जो सिंदूर लगा है वो पराग के समान है। और सीता जी का जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है। ये चार बातें कही। भगवान की भुजा सर्प के समान, भगवान का हाथ कमल के समान, नील कमल के समान, और उस पर सिंदूर पराग के समान, और भगवती सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान है। तो ऐसा लगा जैसे कमल को लाल पराग से भर के और कोई सांप चंद्रमा की ओर ले जा रहा है कि चंद्रमा की अमृतमय किरणें हम पर पड़े तो हम अमर हो जाए। ऐसी शोभा करते हैं। अरुण पराग जलज भरिनी के ससिह भूष अहिलोभ अमी के सीता शिरस सिंदूरम ददौ रामो द्विजाज्ञया तदानीं क्षितिजाभिख्याद्भुता वर्णया बभूवः। क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, क्षितिज कहते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न हो, और क्षितिजा कहते हैं स्त्रीलिंग में, क्षितिज की स्त्रीलिंग भाव में क्षितिजा संज्ञा हो जाती। तो क्षितिजा मतलब सीता जी। तो भगवती सीता जी के श्री मस्तक पर, सीमंत पर जब जय हो बैठिए श्री राम जी ने सिंदूर दिया है ब्राह्मणों की अनुमति से, तो ये जो शोभा थी वह अकथनीय थी। ततो विप्राज्ञया तौद्वाविकासन समास्थितौ लेभाते परमाम शोभाम भक्त चित्तमुदावहाम। फिर वशिष्ठ जी का अनुशासन प्राप्त करके, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती सीता जी दोनों वर और वधू जो हैं एक आसन पर विराजमान हुए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरु फल नये भरे भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भास बही कहा के भांति बरन सिरात रसना एक यहु मंगल महा। दोनों जब वर और वधू एक आसन पर बैठे हैं तो ऐसा लगा जैसे आज तक हमने जितना सत्कर्म किया, राजा जनक को यह अनुभव हुआ, दशरथ जी को यह अनुभव हुआ, दर्शकों को भी यह अनुभव हुआ अपने अपने स्थान पर कि हमने आज तक जो भी व्रत दान तपस्या इत्यादि की थी वो कल्पवृक्ष का बीज था, और समय से वह वृक्ष बड़ा हुआ तो आज यही विवाह रूपी फल हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसा सबने अनुभव किया है। अपने सुकृत सुरतरु फल नहीं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में ही एक उत्सव था, विवाह था। तो इस प्रकार से एक बार जब लौकिक विवाह होता है उसकी भी पूरी अच्छी पद्धति से वर्णन नहीं कर सकते लोग। ये तो पूरे ब्रह्मांड का ही मान लो विवाहोत्सव हो गया। तो ऐसे में कोई कवि चाह ले कि हम लिखकर और बोलकर उस विवाह का संपूर्णता से वर्णन कर दें तो संभव नहीं है। तब किसी ने जो पहले कहा था, जब ये लोग जनवास्य में आए थे धनतेरस के दिन, तो किसी ने कहा था
कि राजा दशरथ जी के साथ भी सांवले गोरे दो राजकुमार आए हैं जो देखने में बिल्कुल राम लक्ष्मण के समान दिखते हैं। मतलब राम जी और भरत जी खड़ा कर दो तो पहचानना मुश्किल हो जाए कौन राम है और कौन भरत है। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न में भी एक रूपता का दर्शन होता है। तो किसी सखी ने कहा था कि हमारे यहाँ पे तो 4 राजकुमारी हैं, 2 जनक जी की पुत्रियां हैं और 2 उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियां हैं। जनक तो टाइटल था ना, उपाधि थी जनक, नाम तो शिरध्वज और कुशध्वज था। तो शिरध्वज जनक जी ही यहाँ जनक जी के रूप में लक्षित हैं। उनके भाई कुशध्वज जनक थे। तो विवाह जब प्रारंभ हुआ इस प्रकार से और दोनों श्री राम जी का और सीता जी का एक स्थान पर विराजित होकर जब शोभा का प्रसारण हुआ तो किसी सखी ने कहा, उर्मिला जी भी थी, भाई अब भगवान की साली हैं उस समय, तो उर्मिला जी भी थी अगल बगल अपनी मर्यादा में। तो लक्ष्मण जी को भी लोगों ने देखा और उर्मिला जी को भी देखा। बोले कि ऐसे ही एक और आसन पर ये दोनों भी अगर बैठ जाते तो कितना बढ़िया लगता। फिर कहे फिर 2 क्यों, फिर 4 राजकुमारियों का 4 राजकुमारों से विवाह हो जाए, अब अलग से क्या इसमें विचार करना। तो ये बात होते होते गुरु वशिष्ठ के कानों में पड़ी। वशिष्ठ जी बोले क्या बात, ये हम पहले क्यों नहीं सोचे, ये तो बिल्कुल हो सकता है। तो वशिष्ठ जी जनक जी को बुलाए, बोले सुनिए जब ये हो ही रहा है तो एक प्रस्ताव हमारे पास है। बोले गुरुदेव आदेश कीजिए। बोले आदेश नहीं, कन्यादान तो आप ही को करना है, हम तो अनुरोध ही करेंगे, लेकिन मानो कि यह आदेश भी है क्योंकि गुरु की आज्ञा तो शिरोधार्य होती है। हम तो ऐसे भी अगर कोई बात कहें तो तुम आदेश मानकर ही पालन करोगे। तो हमारा तो विचार यह बन रहा था कि इस शोभा को और भी श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचा दिया जाए और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से कर दिया जाए। बोले प्रभु बहुत कृपा, जो आपने इस प्रकार का स्वयं अनुग्रह करते हुए हमको आदेश दिया, लेकिन गुरुदेव ऐसा क्यों न किया जाए, फिर हमारे छोटे भाई को क्यों छोड़ देते हैं, उसकी भी तो 2 पुत्रियां हैं, 2 राजकुमार तो ऐसे भी बच ही रहे हैं। तो ये 4 राजकुमारियां सब अयोध्या में ही चली जाएं, क्या आपत्ति। बोले कोई आपत्ति नहीं, बुलाओ सबको तैयार करके। तो सीता जी के विवाह के लिए तो सब लोग सजे हुए थे ही, थोड़ा सा उसमें और दुल्हन के समान स्वरूप बना देना है, लाल चुनर अधिक उड़ा देना है और क्या। तो 1 की जगह 4 दुल्हन हो गए, 1 की जगह 4 दूल्हे हो गए। तो तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै मांडवी, श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लय हंकारी कै। अच्छा, इन राजकुमारियों को भी पता नहीं था कि ऐसे अचानक ही हमारा भी विवाह हो जाएगा। तो कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याह नृप भरत ही दई। इधर से सीता जी बड़ी बहन थी और उधर कुशध्वज, ध्वज को केतु भी कहते हैं तो कुशकेतु कह दिया गोस्वामी जी ने, पर्यायवाची शब्द लगा दिया। जैसे वृषध्वज को वृषकेतु, मीनध्वज को ध्वजकेतु कह दिया। तो केतु झंडे को कहते हैं, ध्वज भी झंडा को कहते हैं, तो कुशध्वज को कुशकेतु कह दिया। ये साहित्य है गोस्वामी जी का। तो वशिष्ठस्याज्ञया राजा भरताय गुणात्मने, मांडवीं शील संपन्नां दत्तवान जनको मुदा। प्रसन्नता से जनक जी ने मांडवी का विवाह भरत जी से कर दिया। मांडवी कौन है? कुशध्वज की बड़ी पुत्री है। इधर सीता जी और उर्मिला जी थी और उधर मांडवी और श्रुतकीर्ति थी। तो इधर पहली बड़ी बेटी का कन्यादान हो गया, फिर उधर से बड़ी बेटी का कन्यादान हो गया। दोनों सांवले सांवले राजकुमार राम जी और भरत जी का विवाह हो गया। फिर क्या हुआ? फिर लक्ष्मण जी का विवाह होता है जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला से। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानि कैसो तनय दीन्हि ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानि कै जेहि नाम, श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। भगवान के और जो 2 भाई बच गए थे, सुमित्रानंदन लक्ष्मण और सुमित्रानंदन शत्रुघ्न, तो इधर से छोटी राजकुमारी का विवाह, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से कर दिया गया। और इधर जो चचेरी बहन थी छोटी राजकुमारी श्रुतकीर्ति, उनका विवाह शत्रुघ्न जी से कर दिया गया। तो इस प्रकार से 4 राजकुमारों को 4 वधुओं की प्राप्ति हुई। एतस्मिन्नन्तरे राजा आहूय लक्ष्मणं पुनः, उर्मिलां च विधानेन लक्ष्मणाय स्वयं ददौ। कुशध्वज सुतां रम्यां श्रुतकीर्तिं च विश्रुतां, शत्रुघ्नाय ददौ राजा विधिना बलशालिने। अत्यंत बलशाली शत्रुघ्न जी के लिए श्रुतकीर्ति का कन्यादान किया गया। फिर अनुरूप बर दुल्हिन परस पर लखि सकुच ही हर सही। अब 1-2 घंटा पहले तक तो किसी को पता नहीं था ऐसा भी मंगल उत्सव हो जाएगा, तो विशेष लज्जा हुई सबों को। दूल्हा दुल्हन दोनों थोड़े सकुच आए और इस सकुचता से, इस संकोच से यह शोभा, यह शील और भी चरमावस्था को प्राप्त हुआ।
तो सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरसहि। अनुरूप बर दुलहिन परस परिलखि, सकुचहि हरसहि। सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरहन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारिव अवस्था, विभुन सहित विराजहि। ऐसा लगा जैसे चारों अवस्था का चेतन वहीं विद्यमान हो। तो चार अवस्थाएं कौन कौन है चेतन की? जागृति की अवस्था है जिसमें हम लोग जगे हुए हैं, ये चेतन की प्रथमा अवस्था है जागृति। जागृति की अवस्था के स्वामी कौन है? लक्ष्मण जी हैं। तो जो जागृति की अवस्था के स्वामी हैं उनको नींद पर विजय प्राप्त करने में क्या समस्या है? मेघनाथ को मारने के लिए कहाँ सोए? 14 साल ऐसे जगे रह गए लक्ष्मण जी। अध्यात्म रामायण में 12 साल की बात है, लेकिन पूरा वनवास से मान लें तो 14 साल है। जहाँ तक हमको याद है अध्यात्म रामायण 12 साल ही है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कोई दर्शक बता देंगे। जहाँ तक हमको याद आ रहा है फिर भी 12 या 14, लेकिन दीर्घ काल तक निद्रा को जो विजयी कर ले, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले और भूख पर विजय प्राप्त कर ले, वही मेघनाथ को मार सकता है। ये प्रसिद्ध बात है। तो लक्ष्मण जी ने कुछ भक्षण नहीं किया था। हाँ, ये बात अवश्य है कि सबरी जी के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने उन फलों को पीछे फेंक दिया, फिर वही फल संजीवनी बूटी बने, ये सब क्या हुआ? ये सब तो संतों की बातें हैं, अलग अलग स्थानों से कविताओं से लोग लेकर कहते हैं। लेकिन कर्ताभिमान से युक्त होकर भक्षण और शयन लक्ष्मण जी ने नहीं किया है, ये सिद्ध बात है। तो जागृति की अवस्था के अधिपति लक्ष्मण जी हैं और इनका विवाह किनसे हुआ? उर्मिला जी से हुआ। और अगर हम इनको ब्रह्म की 4 अवस्थाओं में गिने, ये तो चेतन की अवस्था हो गई, चेतन ही ब्रह्म है, लेकिन और परिभाषिक शब्दों में कहें तो विश्व की अवस्था जो है, विश्वावस्था जो है, विश्व की ही अवस्था में हम लोग जागृत हैं। जब हम जगे हैं तो संसार दिख रहा है ना, तो संसार क्या है? विश्व है। तो विश्व को कैसे देखते हैं? जब जगते हैं, नींद में तो विश्व दिखेगा नहीं, तो सपना दिखेगा ना। सपना में अगर हम हिमालय देख लें तो यहाँ हिमालय थोड़े आ जाएगा। तो इसीलिए जागृति की अवस्था में ही संसार का अनुभव होता है। तो लक्ष्मण जी कौन है? जागृति की अवस्था के चेतन हैं और विश्वावस्था के अधिष्ठाता हैं। उर्मिला देवी से उनका विवाह हुआ। तो ये 4 ही वो अवस्था में से कितनी अवस्था हुई? 1 अवस्था हुई। दूसरी अवस्था क्या है? स्वप्नावस्था, मतलब सोने की अवस्था, नींद की अवस्था। तो नींद की अवस्था में तेजसावस्था की बात होती है। जब नींद आती है जीव को, जब सपना देखता है जीव, तो बाहर के संसार का अनुभव नहीं करता, इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती, अंतर्मुखी होती है। आंतरिक संसार का वह संकल्पन कर लेता है। आत्मा यथा स्वप्न जनक क्षितैकः, सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा है, आत्मा यथा स्वप्न जनक क्षितैकः। जिस प्रकार से सपने में हम क्या करते हैं? नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, हाथी देखते हैं, मंदिर देखते हैं, भूत देखते हैं, जो भी देखते हैं। तो ये मंदिर, भूत, प्रेत और साधु, चोर, डकैत सब आए कहाँ से? क्या कहीं बाहर से आए? नहीं, हमने ही स्वयं को ही सपने में अलग अलग रूपों में प्रकट कर लिया और जगह तो सबको समेट लिया, बाहर से तो कुछ है नहीं। ऐसे ही परमात्मा भी संसार के रूप में अपना बिंबात्मक अभिव्यंजन कर देते हैं और फिर उसको अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन क्या सपने को देखने पर हमारे ऊपर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा? वास्तविक स्थिति पर नहीं। ऐसे ही सृष्टि स्थिति विनाश से परमात्मा को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें स्वप्नावस्था के अधिष्ठाता कौन है? शत्रुघ्न जी। स्वप्न में तेजस तत्व का दर्शन होता है, विश्व का दर्शन नहीं होता, सपने का दर्शन होता है, जो तेजस तत्व है। उनका विवाह श्रुतकीर्ति जी से हुआ। तो 2 प्रकार की अवस्थाएं हो गई। यही श्री राम तापने उपनिषद में ही बताया गया कि अकाराक्षर संभूत सौमित्र विश्वभावनः, उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः, प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभवः, अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। ओंकार में जो अ, उ, म और बिंदु 4 तत्व हैं प्रणव में, तो अकार जो है अक्षर से विश्वरूपी सुमित्रानंदन लक्ष्मण हुए, उ से तेजसात्मक शत्रुघ्न हुए, म से प्राज्ञात्मकावस्था वाले भरत हुए, और जो बिंदु है अर्धमात्रा है उससे उसी का अभिव्यंजन करते हुए तारक ब्रह्म श्री राम जी हैं। ये 4 अवस्था आ गई। तो तीसरी अवस्था क्या है? सुसुप्ति की अवस्था। जब इंद्रियां न अंतर्मुखी रहती हैं न बहिर्मुखी रहती हैं, अपितु अस्तंभित हो जाती हैं। उसी को अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो समाधि भी लग जाती है। उसकी अवस्था जो प्राज्ञावस्था है, उसमें कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। समाधि की अवस्था को भी प्राज्ञावस्था कहते हैं। यद्यपि मोहाच्छन्न स्थिति को प्राप्त जीव सुसुप्त कहलाता है,
और विद्यापन्न स्थिति को प्राप्त जीव समाधिस्थ कहलाता है। अविद्याग्रस्त सुषुप्ति और विद्याग्रस्त समाधि। लेकिन भरत जी उसके अधिष्ठाता हैं और मांडवी देवी से उनका विवाह हुआ। यही कारण है भरत जी ने मन से भी किसी भी राजकीय सुख का आस्वादन नहीं किया। जब श्री रामचंद्र जी वनवास में हैं तो भरत जी ने मन से भी अयोध्या के किसी राजसी सुख का उपभोग नहीं किया है, क्योंकि इंद्रियां न अंतर्मुखी हैं और न बहिर्मुखी हैं। इंद्रियां क्या हैं? अस्तंभित हैं। तो ये जो अवतार है उसका लक्षण भी इन सब के जीवन में देखने को मिलता है। और तुरीयावस्था, वर्णनातीत जो अवस्था है, अव्यक्त परमात्मा की जो अवस्था है, वहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा वास करते हैं जो अव्यक्त हैं, अभिव्यक्त नहीं हैं। उनका विवाह श्री सीता जी से हुआ। वो अव्यक्त परमात्मा कौन है? श्री राम जी हैं। तो ततो रामादिका सर्वे स्वस्वपत्न्या पृथंग मुदा विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे मोदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारि जनुपाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। 4 प्रकार की क्रिया, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, ये 4 प्रकार की क्रिया और इनसे प्राप्त होने वाले धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमको प्राप्त हो गए। क्रियाभूत में बहू हो गई और पुरुषार्थ के रूप में पुत्र हो गए। तो बेटा और बहू, पुत्र और पुत्रवधू, तो क्रियात्मिकाएं बहुएं हो गई और पुरुषार्थात्मक पुत्र हो गए। ऐसा अनुभव किया राजा दशरथ ने। स चतुर्धा बभो व्यस्त प्रसव पृथ्वीपते धर्मार्थ काम मोक्षाणाम अवतार इवांगवान। रघुवंश में भी कहते हैं एवं दत्वा कुमारीश्च प्रीत्यातेभ्यो नराधिपः। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, 4 पुत्रियों का घर बस गया। अद्भुत एकदम देवोपम जामाता मिले हैं। तो जो दहेज दिया है राजा जनक ने सब अपनी प्रसन्नता से दिया है। कोई डिमांड नहीं थी राजा दशरथ की ओर से आजकल के लोगों के जैसा कि इतना दोगे तब ब्याह करेंगे। अपनी प्रसन्नता से ही राजा जनक ने बहुत कुछ दिया है। अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्या धनम बहु। विदेह वंशियों के जो राजा थे राजा जनक, उन्होंने बहुत कुछ दिया। कंबलानाम चमक्षानाम क्षामां कोट्यंबराणि च। रेशमी वस्त्र दिए, कंबल दिए, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, वस्त्रों का विविध प्रकार से संग्रह करके दान किया है। कुछ दहेज में दिया, कुछ दान में दिया। इति स्तुत्वा निपः प्रादाद् राघवाय महात्मने दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तथा अश्वानामयुतं प्रादाद् गजानां षट्शतं तदा पत्तेनां लक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददौ प्रददौ राघवादिभ्यो येषां संख्या न विद्यते। जब दहेज गिनना प्रारंभ किया लोगों ने, क्या क्या दिया जा रहा है, गिनती करते करते थक गए। अंत में गिनती करना छोड़ दिया। तो जितनी गिनती कर चुके उतने का वर्णन कर देते हैं। इसके बाद वो लोग भी थक गए। क्या क्या कहते हैं? 100 करोड़ असरफी दिए, 1 अरब असरफी दिए हैं राजा जनक। ये गिनते गिनते थक जाए लोग। 100 करोड़ असरफी दिए, 10,000 रथ दिए, 1 लाख घोड़े दिए। अश्वानाम अयुतम प्रादात, रथानाम अयुतम तथा अश्वानाम अयुतम, यहाँ 1 लाख नहीं 10,000 घोड़े होंगे, या अश्वानाम न्यूतम प्रादात अगर करेंगे तो लेकिन अध्यात्म रामायण का है तो अयुतम ही होना चाहिए। 10,000 रथ, 10,000 घोड़े, 600 हाथी, 1 लाख पैदल सैनिक, 300 दासियां दी। और भी जब देते ही जा रहे थे, इतना ही गिनते गिनते लोग थक गए। तो प्रददौ राघवादिभ्यो येषां संख्या न विद्यते। आनंद रामायण में जाकर कह दिया वाल्मीकि जी ने कि क्या क्या दिया उसकी गणना छोड़ दो, गिनती ही मत करो। वह दिया, अपनी प्रसन्नता से दिया, बहुत कुछ दिया। तो गोस्वामी जी ने भी यही बात को अपनाया है कि वस्तु अनेक करिय कि मिले खा कहे न जाय जा नहीं जिन देखा। जिन्होंने इस घटना को देखा वही कुछ जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। लेकिन क्या हुआ, ये जो दहेज मिला राजा जनक के द्वारा वो भी रखे नहीं ये लोग, क्योंकि कितना रखेंगे। वो भी दान करने लगे, लुटाने लगे, याचकों को देने लगे। जो व्यक्ति जो मांग रहा है, कोई 1 मांग रहा है तो 10 दे रहे हैं, 10 मांग रहा है 100 दे रहे हैं, 100 मांग रहा है 1000 दे रहे हैं। तो लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। मर्यादा समझते हुए, राजा जनक के प्रेम का सम्मान करते हुए दशरथ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया सब कुछ, मना नहीं किया, लेकिन उसको भी दान कर करके और याचकों को संतुष्ट कर दिया। दीन जाचकन जो जेहि भावा उबरासो जनवा सही आवा। यातक स्पर्शनात् शेषम राजा स्वयं था ग्रही द्विजातिभ्यो ददौ सम्यक मनोभिलषितम धनम। राजा जनक के द्वारा दिए गए दहेज को राजा दशरथ जी ने प्रेम से ग्रहण किया और याचकों में खूब बांटा। और बांटने के बाद जब थक गए याचक लेते लेते,
अब नहीं महाराज, अब और मत दीजिए, अब ले नहीं जा पाएंगे, अब हो गया महाराज। ऐसा कह के स्वयं भागने लगे याचक कि अब यहाँ खड़ा रहेंगे तो और पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो जब याचक स्वयं भागने लगे कि महाराज अब अगर दे दीजिएगा तो भाग जाएंगे हम, तो अब बहुत हुआ। तब जो बच गया धन वो राजा दशरथ अपने जनवास से ले आए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों को बुला बुला के धन का संकल्प करने लगे। फिर राजा जनक ने कहा कि अब आप लोग सब भोजन इत्यादि करने के लिए पधारे। पहले तो अपने सौभाग्य की सराहना की है। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कै, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई कै, सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो सजल अंजलि दिए। बताइए, समुद्र के पास तो पहले से इतना जल है, आप एक अंजलि जल समुद्र देवता को तर्पण में दे ही देते हैं तो समुद्र थोड़ी बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जो परम संतोषी ऋषिगण है वो धन से क्या संतुष्ट होंगे, वो तो भाव से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कह के राजा जनक समस्त लोगों को कहे कि हम आपको क्या दे सकते हैं, आपके पास संतोष रूपी परम धन पहले से विद्यमान है, हमारे द्वारा दिया गया ये सब सत्कार तो उसमें उस समुद्र के लिए एक अंजलि के समान है। ऐसा अनुनय किया है। इतना देने के बाद भी ये विनम्रता देखिए। कर जोरी जनक बहोरे बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो, सन बंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानी बेबिनु गथलई। कहे कि महाराज दशरथ, ये मत सोचिएगा कि हमने केवल आपको अपनी पुत्रियां दी हैं, ये मत सोचिएगा कि हम केवल दहेज दे रहे हैं। अपितु ये समस्त राज्य, ये समस्त परिवार, ये समस्त सेना खजाना और हम स्वयं भी आप ही के हैं, आपके सेवक हैं, वेतन भी नहीं लेंगे बदले में, जो आदेश है कहिए कहिए। जातम जन्म कृतार्थताम विकसितम पुण्याम्बुजानां वनम। पहले तो क्या कहा कि सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो सजल अंजलि दये, अपाम्यधम वारिभिरर्चयन्ति दीपेन सूर्यं प्रतिबोधयन्ति, ताभ्यां तयोः किं परिपूर्णता स्यात् भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावा। अच्छा बताइए, सूर्य देव की पूजा करते हैं तो दीपक दिखाते हैं, लेकिन क्या उस दीपक को दिखाने से सूर्य देव का तेज बढ़ जाता है? नहीं। समुद्र देवता की पूजा करते हैं, वरुण देवता की पूजा करते हैं तो अर्घ इत्यादि भी देते हैं, अंजलि भी, तर्पण इत्यादि भी करते हैं। सप्त सागरेभ्यो नमः, याद शाम पतये नमः, ये सब कहते हैं वरुण देवता की पूजन में, सूर्य देवता समुद्र देवता की पूजन में। तो जब तर्पण के लिए जल देते हैं तो ये क्या इनसे समुद्र का जल बढ़ जाता है, वरुण देवता और अधिक जलवान हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब महानुभाव अनंत जल राशि और अनंत प्रकाश से पहले से परिपूर्ण हैं, फिर भी मर्यादा वशीभूत होकर हमारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। और ताभ्याम तयोः किम परिपूर्णता स्यात्, हमारे दिए जल से, हमारे दिखाए दीपक से सूर्य और समुद्र परिपूर्ण नहीं होते, वे तो भक्ति मात्र से तुष्ट होते हैं। ये तो जल देना, दीपक दिखाना, ये अपनी भक्ति का एक परिचायक है, एक सूचक है। यही राजा जनक ने भाव प्रस्तुत किया है। फिर क्या कहते हैं कि आपके संबंध से, आपके शील से, आपके इस अनुग्रह से कि हमारी कन्याओं को आपने अपने बहू के रूप में स्वीकार किया, जबकि देखने तो कोई आया नहीं था ना वधु परीक्षण के लिए। यहाँ से तो सीधे चिट्ठी लिख दी कि हाँ धनुष यज्ञ हो गया, अब केवल बारात लेकर आइए, लेकिन आपने हमारे इस निमंत्रण को बिल्कुल सहजता से स्वीकार किया, कोई आपत्ति नहीं की। तो आज आपके साथ सत्संग करके, ये जो पारिवारिक संबंध है ये भी सत्संग ही है। सत्संग क्या है? सताम संग, जो सज्जनों की संगति वही सत्संग है। तो विवाह रूपी सत्संग के कारण जो हमारा संबंध जुड़ा है, अब हमको अपना जीवन धन्य लग रहा है। यह जानिए महाराज दशरथ की पूरा जनकपुर, हम स्वयं, सब कुछ आपका ही है। जातम जन्म कृतार्थतां विकसितं पुण्याम्बुजानां वनम, छिन्ना संप्रति सर्वपाप पटले दुःखान्धकारो गतः, आनन्दाङ्कुरकोटयः प्रकटिता विघ्नाटवी पाटिता, संबंधे भवतां कृते सुकृतिनां किं किं न लब्धं मया। जनक जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आपके जैसे महापुरुष से रिश्ता जोड़कर हमें क्या नहीं मिला। हमारा जन्म सफल हुआ, हमारा जो पुण्य रूपी सरोवर है उसमें कमल खिल गए, पुण्य रूपी कमल खिल गए सरोवर में। हमारे जो भी पाप रहे होंगे वो नष्ट हो गए, हमारा दुख रूपी अंधेरा मिट गया,
हमारे जीवन में आनंद रूपी कुसुम खिल गए, अंकुरित हो गए, पल्लवित हो गए, विघ्न रूपी जंगल झाड़ समाप्त हो गए, हर प्रकार का सुख हमें प्राप्त हो गया। फिर कहते हैं अपनी पुत्रियों के बारे में वर्णन करते हुए, ए दारिका परिचारिका करि पालिबे करुणामयी। यहाँ करुणा नई, यहाँ मई लिखें, करुणा नई मतलब करुणा करके। अपराधु क्षमि बो बोली पठये बहुत हों ढीठ्यो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूरन हिये। वृंदार कागण सुमन बरसहि राव जनवासहि चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भय भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कै। दूल्हा दुलहिनी सहित सुंदरी चले कोहबर ल्याई कै। क्या कहते हैं राजा जनक, हमारी पुत्रियां बहुत छोटी हैं। अच्छा देखिए, कन्यादान की न्यूनतम आयु क्या है? 6 वर्ष। उससे पहले कन्यादान प्रशस्त नहीं माना जाता। कम से कम 5 वर्ष का अतिक्रमण तो हो ही गया हो। अगर 6 वर्ष पूर्ण न भी हुआ हो, 5 तो पार हो ही गया हो। तो यह कन्याएं बड़ी छोटी उम्र की थी। सीता जी स्वयं 6 वर्ष की हैं और राजा जनक की पुत्री उर्मिला जो है वो दूसरे नंबर की बेटी है। ऐसे सीता जी तो भूमिजा हैं, वो तो सुनैना जी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी सीता जी की लघु भगिनी कहा गोस्वामी जी ने। तो लघु भगिनी छोटी, चले 6 महीना भी 2 महीना भी अंतर रहा होगा तो छोटी है। क्योंकि भाई अगर एक पृथ्वी से उत्पन्न हो रही हैं और एक सुनैना जी के गर्भ से उत्पन्न हो रही हैं, 2 महीने का भी छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। और उधर कुशध्वज की जो पुत्रियां हैं वो भी सीता जी की अपेक्षा अवर अवस्था की हैं, लेकिन भिन्न माता के गर्भ से उत्पन्न है, इसीलिए 1-2 महीने का अंतराल उनमें भी कोई विडंबना की बात नहीं है। मतलब सभी कन्याएं 5 से 6 के अंतर की हैं और घर का कुछ काम नहीं जानती, ये कहते हैं राजा जनक। और बहुत प्रेम से हमने इनको पालन पोषण किया है, लेकिन हमने आपकी बहू के रूप में इनको भेजा। आपके घर में बहुत ये नहीं कर पाएंगे अभी, तो थोड़ा बहुत चौका लगा दिया करेंगी। इतना तो, चौकी देखिए सीता जी पोछा लगाती थी ना, चौका लगाती थी ना, तो धनुष को लीलापूर्वक उठा लेती थी और उसके नीचे भी लगा देती थी। यही राजा जनक ने देखा कि हमारी पुत्री उस धनुष को उठा लेती है जो कोई न उठा सके। तो भगवान महादेव का स्मरण किया कि प्रभु आपका दिव्य धनुष हमारी पुत्री उठा ले रही है। बोली मैं जानता हूँ, अब ऐसा करो, एक प्रतिज्ञा करो कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही हमारी कन्या का पति होगा, क्योंकि इस धनुष को परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं तोड़ सकता। तो महादेव जी के निर्देश का अनुसरण करते हुए राजा विदेह जनक ने धनुष यज्ञ का संकल्प किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ जाने चाहे न जाने, लेकिन हमारी बेटी कम से कम झाड़ू पोछा तो करने जानती ही है। तो हे महाराज दशरथ, और तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आंगन लीप देगी आपके घर में। तो इसीलिए बहुत मत उस पर कठोरता कीजिएगा। कुछ गड़बड़ अगर कर देगी हमारी पुत्रियां तो क्षमा कर दिया कीजिएगा, अपना ही बालक समझकर क्षमा कीजिएगा, आपकी ही बच्चियां हैं ऐसा कह के क्षमा कीजिएगा। और हमसे एक अपराध हुआ है, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, क्या व्यस्त थे, क्या समय था, और हमने सीधे दूत भेज दिया आपके पास कि आ जाइए। इससे भी एक हमको लग रहा है कि गलत कर दिए। हमको ये कहना था कि आपसे अनुरोध करते हैं कि जब समय मिले तो पधारिए, लेकिन हमने कह दिया आ जाइए और आप आ भी गए, ये बड़ी कृपा की आपने। तो राजा दशरथ उत्तर देते हैं कि सदाचार से युक्त हैं आप, आपका चित्त कभी मलिन नहीं होता, आप सदैव विद्वानों का आदर करते हैं, आप भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जिससे आपके मन में कभी मलिनता नहीं आती, कभी वेद की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं। बताइए, आपके समान उपकारी विनम्र राजा ऐसा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। लेकिन महाराज जनक, इस प्रकार का कथन आप मत कीजिए। आप तो अपनी विनम्रता के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कोई रोष नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, हम तो बड़े आनंदित हैं आपके सत्कार से। फिर फूल की बारिश इत्यादि होने लगी। कहते हैं राजा जनक, कन्या न जानाति गृहस्य कर्म मात्रा सदा लालन पालितेयम तथापि विद्वन् भवतः सुताय समर्पिता चांगन लेपनाय। और राजा दशरथ क्या कहते हैं, पहले तो जनक जी के उत्तर में दशरथ जी कहते हैं, विद्यावृत्तयुता प्रसन्न हृदया विद्वत् सुबद्धादरा श्रीनारायण पाद पंकज युग ध्यानावधूतांहस श्रौताचार परायण सविनया विश्वोपकार क्षमा जाता यत्र भवादृशास्तदमलम केनोपमेयम कुलम। फिर फूल की बारिश हुई,
सदानंद जी के आदेश से अपने भाइयों के साथ और उनकी पत्नियां उनके भाइयों के साथ थीं। सीता जी के साथ भगवान जी अपने अपने कोहबर में चले हैं। पुष्पवृष्टिर्महत्यासी दंतरिक्षा शुभास्वरा दिव्य निर्घोषैर्गीतवादित्र निस्वनैः पश्चाद् रामः समुत्थाय सतानन्दस्य चाज्ञया विवेशान्तः पुरं वीरो भ्रातृभिः सह सीतया पुनि पुनि रामः चितवस्य सकुचतमन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। भगवती सीता जी का भाव व्यक्त करते हैं। बार बार श्री राम जी की ओर देखने का प्रयास करते हैं सीता जी, लेकिन मर्यादावश सकुचित हो जाती है। लेकिन ये सकुच क्या है? बाहर की ही सकुच है। हृदय में उत्कंठा बनी हुई है कि हम दर्शन कर लें। और जिस प्रकार से छोटी छोटी मछलियाँ जल में बड़ी तेजी से दाएं बाएं घूमती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं तो पानी में बड़ी तेजी से तैरती हैं, सामने जाएंगे तो बड़ी तेजी से भाग जाती हैं। ऐसी सीता जी के नयन जो हैं, दोनों नयन कमल उन्हीं मछलियों के समान बड़ी चंचलता से इधर उधर देखती हैं, कोई देख रहा है कि नहीं, फिर भगवान की ओर देखती हैं, फिर उसी तेजी से नजर हटा लेती हैं। ये सब सुंदरता वर्णित किए हैं गोस्वामी जी। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जुत पद कमल सुहाये मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाये पश्यन्तस्तुरमानाथं कोटिकं दर्पसन्निभम् इन्द्रनीलमणिश्यामं कोमलाकृतिमव्ययम् कट्यां पीतं च कौसेयं दधतं घनविग्रहे विद्युल्लतोपमं दिव्यं काञ्च्याबद्धं सुरत्नया केयूरं किल रत्नानां दधं तं भुजयोर्द्वयोः अमूल्यैरङ्गुलीयैश्च नानारत्नैश्च शोभितं कञ्चुकादिमहादिव्यं दधं तं श्यामविग्रहे उपानहोश्च युग्मेन शोभितं पादपङ्कजं ग्रैवेयं मणिमुक्तानामुरसा च महामणिम् उत्तरीयेण राजं तं सन्ध्यामेघनिभेन च नेत्रद्वयं झञ्झनरचितं च कर्णौ च रम्यौ कलकुण्डलाभ्यां। भगवान का सौंदर्य वर्णित करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान के चरणों में महावर लगा हुआ है, आलता लगाते हैं लाल लाल। भगवान के चरणों में वर हैं तो उस प्रकार का अलंकार किया जाता है वरों का। भगवान का जो कटिभाग है वहाँ पर पीताम्बर फहरा रहा है, भगवान के वक्षस्थल पर उत्तरीय लहरा रहा है, भगवान ने मणियों की माला धारण कर रखी है, भगवान जो है वो उपाना इत्यादि पहने हैं, अभी चरणों के नीचे भगवान की पादुका भी है, भगवान के दोनों नेत्रों में अंजन लगा हुआ है, कानों में स्वर्ण कुंडल झलमला रहे हैं। कामदेव के दिव्य पुष्पमय धनुष के समान भगवान के सुंदर भौहें हैं और तोते के समान उनकी सुंदर नासिका है। भगवान का विशाल ललाट है, ललाट संकुचित नहीं है, विशाल मस्तक वाले भगवान मनोहर तिलक लगाए हुए हैं, मस्तक पर मोर पहने हुए हैं जिसमें मोती जड़े हुए हैं। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरहि पुर नारी सुर सुंदरी बरहि सुंदरी बरहि बिलो की सब तृण तोरहि मन बसन भूषण बारी आरती करहि मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंदी सुजस सुनावहि कोहबरहि आने कुंवर कुंवर सुवास निन्ह सुख पाई कै अति प्रीति लौकी करीति लागी करन मंगल गाई कै लह कौरि गौरी सिखावरामहि सीय सन सादर कहें रनिवासु हासु बिलास रस बस जन्म को फल सबल हैं। भगवान ने जो दिव्य मोर बांध रखा है वो मोर में बड़े बड़े मणि लगे हुए हैं। भगवान के समस्त श्री अंगों की शोभा से लोगों की नज़र नहीं हटती है। नगर की स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां, सभी स्त्रियां क्या करती हैं? भगवान को देखती और एक तिनका तोड़ती थी कि कहीं हमारी दृष्टि है भगवान के ऊपर विपरीत न पड़ जावे, किसी प्रकार का ग्रह योग खराब न हो जावे, कहीं भगवान हमारे इस दृष्टि कारण ज्वरग्रस्त न हो जावे, दूल्हे को बुखार भी लग सकता है, नज़र लगने कारण दुल्हन को बुखार लग सकता है, तो हमारी नज़र न लग जावे, ऐसा कहती हैं। अथवा ये कहती हैं कि देखो तो ये संसार की शोभा तो इनके सामने तिनके के समान है, तो इस तिनके को तोड़कर, इस संसार को छोड़कर हम केवल इसी मनोरम छवि का ध्यान करेंगे, ऐसा भी चिंतन करती हैं। सुंदर मंगल गीत गा रही हैं, कोहबर में लाकर। अब भगवान भी दूल्हा बने हैं, भगवती सीता भी दुल्हन बनी है, तो अभ्यास तो है नहीं कि किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो कोई हंसी मजाक करने के लिए कहती है ऐसा करो, फिर कोई बड़ी महिला समझाती है ऐसे थोड़े किया जाता है, क्यों इनको परेशान कर रही हो, छोड़ो भागो तुम इधर से, तुमको तो हंसी मजाक सोचता है केवल,
मैं बताती हूँ सही सही कैसे होता है सब कुछ। फिर कैसे दूल्हा दुल्हन को कौर खिलाते हैं, दुल्हन दूल्हा को कौर खिलाती हैं, इस प्रकार से सब लौकिक रीति बताती हैं। तो कैसे हंसी मजाक करते हुए काम हो रहा है। कोई साली सरहज इत्यादि आते हैं, बोलते हैं कि इसमें ऐसे करते हैं, जब खिलाते हैं कौर तो पहले ठूठी में यहाँ लगा के तब खिलाते हैं। तो बड़ी माताएं मना करते हैं कि ऐसे क्यों मजाक करती हो, इनसे ऐसे परेशान मत क्या करो, तुम लोग भागो उधर का काम देखो। तो मिथिला नगरस्थाश्च स्त्रियः प्रीता ननावरम वधूवरौ समानीय यजुः कुहवरालयम् लौकिकाचारमाजहुस्ता स्त्रियस्तत्र चादृताः निज पानिमनिमहु देखियति मूरति स्वरूप निधान की चालति न भुजबल्ले विलोकन विरह बस भय जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवासी चली ते समय सुनिय असीस जहाँ तह नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहाँ जोगेन्द्र सिद्ध मुनि सदेव बिलो के प्रभु दुंदुभिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। भगवती सीता जी क्या कर रही हैं? हाथों में अंगूठी है, मुद्रिका है, या दर्पण युक्त मुद्रिका भी होती है कि अब हर जगह तो ऐनक देखने जाएंगे नहीं, तो ऐसी मणियों का प्रयोग करके दर्पण ही बना दिया जाता है कि दुल्हन स्वयं का रूप निहार सके बीच बीच में कि कहीं कुछ श्रृंगार में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो अंगूठी जो दुल्हन की होती थी वो ऐसे मणियों से बनाई जाती थी जो दर्पण का भी कार्य साथ साथ कर लें। तो भगवती सीता जी अपना रूप नहीं निखार रही हैं, वो टेढ़ा करते हैं और भगवान का रूप वहाँ कैसे आ जाए इसको देखती हैं। फिर सखियाँ कहती हैं कि ये पकड़ो ये उठाओ, तो अपने हाथ को हिलाती नहीं है इस भय से कि कहीं भगवान का वियोग ना हो जाए, क्योंकि सीधा सीधा तो देख नहीं पाती। तो उसी दर्पण मुद्रिका का आश्रय लेकर भगवती सीता जी भगवान की छवि को निहार रही हैं। इस प्रकार से दोनों का जो श्रृंगार है, दोनों का जो प्रेम है वो गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। फिर आशीर्वाद देते हुए, जय घोष करते हुए, मंगल ध्वनि करते हुए तदानी ममरा सर्वे परे जीवाश्चराचरा मोदुश्चेतसातीव बभूवाति जयध्वनि मंगलध्वनिगानं च बभूव बहु सर्वतः वाद्यध्वनिरभूद्रम्यः सर्वानंद प्रवर्धनः। इससे पहले के प्रसंग में क्या कहते हैं? वीक्षमाणा च वैदेही, यहाँ यकार का लोप कर दिया लेखक ने। वीक्षमाणा च वैदेही रघुवंशमणिच्छविं कराभूषामणो बाहुवल्लिं नो धवति क्षणं कृत्वा जयध्वनिं चक्रुर ग्रंथि निर्मोचनादिकं सस्मिताः सकटाक्षाश्च पुलकां चितविग्रहाः प्रशंसन्त्यः सौभाग्यानि पश्यन्तः परमेश्वरं वधूवरौ पुरस्कृत्य जनवासं गुरुद्रुतं। फिर जनवासा में सबको ले चले। अथोपकार्यां जगमुस्ते सभार्या रघुनंदना, अपने अपने पालकी इत्यादि पर आरूढ़ होकर, अपने अपना स्वादि पर आरूढ़ होकर दूल्हा दुल्हन सब जनवासी की ओर चले हैं। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितुपास शोभा मंगल मोद भरी उमगे वो जन जनवास। पिताजी के पास आए हैं चारों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों को लेकर और प्रणाम किया है। राजा जो दशरथ जी हैं सबों को चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव इत्यादि शास्त्रोक्त आशीर्वादों से अनुरक्त कर रहे हैं। फिर भोजन इत्यादि का प्रबंध हुआ। पुनि जेवनार भये बहुभांति पठये जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। वस्त्रों के पावड़े पड़ाए जाते हैं, जैसे आजकल रेड कारपेट बिछता है ना, क्या होता है मार्ग में धूल न लग जावे, किसी प्रकार का कष्ट न हो, कुछ चुभ न जावे, इसके लिए उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्रों से, मखमली वस्त्रों से लंबा लंबा गद्दा बिछाकर मार्ग को सुगम बनाते थे। तो उत्तम उत्तम दिव्य वस्त्रों से मार्ग को आच्छादित करके बारातियों के स्वागत के लिए सब लोग तैयार हैं। राजा जनक ने आदेश दिया कि समस्त बारातियों को भोजन के लिए निमंत्रण दे आओ। तो सभी सेवकों ने जाकर निमंत्रण दिया है। भोजनोत्सव मारे भे नाना विधि विधानतः भक्ष्य भोज्य लेह्य और चोष्य। कुछ को चबा कर खाते हैं, कुछ को सीधे निगलते हैं, कुछ को चूस कर खाते हैं, कुछ को पी कर खाते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं।
कुछ को चबाना पड़ता है, कुछ को सीधे निकल जाते हैं, कुछ को चूसना पड़ता है गन्ना इत्यादि को, कुछ को चाटना पड़ता है अवलेह इत्यादि, कुछ को पीना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के भक्ष भोज्य होते हैं। तो जितने प्रकार के, और फिर मधुर है, लवण है, तिक्त है, कषाय है, क्षार है, ये सब अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। तो चतुर्विध प्रकार के भोजन, षड्रसों से युक्त भोजनों को अनंत प्रकार के प्रभेदों से, जैसे मीठा है, खीर भी मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है, गुलाब जामुन भी मीठा है, तो अलग अलग प्रकार के, या गन्ने का शरबत भी मीठा है, उसका जो रस निकले गन्ने का रस भी मीठा है। तो गन्ने का रस तो पीने वाला मीठा है, वो मधुर रस से युक्त पेय है, लेकिन खीर जो है वो मधुर रस से युक्त भोज्य है। और वहीं पर रसगुल्ले इत्यादि को खीर की अपेक्षा रसगुल्ला को अधिक चबाएंगे, और रसगुल्ले की अपेक्षा जलेबी को अधिक चबाएंगे, और कुछ और अगर कठोर ये हो गया व्यंजन हो गया तो उसको थोड़ा और चबाएंगे, तो भक्ष आदि की श्रेणी में आ जाएगा। तो रस के प्रभेद से और चतुर्विध भक्ष भोज्यादि के प्रभेद से अलग अलग पकवानों को प्रस्तुत किया है। तो जनक आह्वानम आकर्ण्य राजा दशरथो मुदा चतुर्भिस्तनयैः सार्धम भोजनाय प्रचक्रमे राजोपवेशयामास सत्पीठे सुगृहांतरे। ऐसे दूल्हा और दुल्हन के लिए चतुर्थी कर्म पर्यंत, जब तक चौठारी नहीं हो जाती तब तक नमकीन खाना मना होता है, वो मधुर भोजन करें, ऐसा नियम है। अब पता नहीं इस नियम का भी पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन शास्त्रोक्त विधान यह है कि चतुर्थी कर्म पर्यंत जो है दूल्हा और दुल्हन अक्षार लवण युक्त भोजन करें। ऐसा भोजन न करें जो नमकीन हो या जो तीखा हो या जो खट्टा हो, उस प्रकार से मधुर भोजन करें। दूध पिएं, खीर खावें, दूध रोटी खावें, या फल इत्यादि खावें, या और उस प्रकार से जिसमें नमक और ये सब का क्षार तत्वों का प्रयोग न होता हो। ये चतुर्थी कर्म पर्यंत, तो जो विवाह के चौथे दिन संपादित किया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं